पहले वाले पे आपका डिस्कर्सिव पैसेज है, दूसरे पे केस बेस्ड फैक्चुअल है। 12 कुल होंगे, आपको सिर्फ 10 करने हैं। इस तरीके से आप 10 में से 10 स्कोर कर सकते हो। अच्छा, ये ग्राफ हमें दिखा रहा है कि यहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट की बात की गई है। सेक्शन सी को मास्टर करेंगे सिर्फ इन दो बुक से दोस्ती। सर बचपन से हमसे इंग्लिश बोली नहीं जाती, इंग्लिश बोलते समय बहुत डर लगता है। ये सारी बातें समझकर आप सबको ये लगता है कि आपकी जो क्लास 10 की इंग्लिश है ना, वो भी आपकी टफ होगी क्योंकि हम बोल नहीं पाते। तो क्या ये कहना सही होगा कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो आपके जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है आपके सीबीएसई बोर्ड में, उस पे हम स्कोर नहीं कर सकते? सारे बच्चों का ये भी कहना होता है कि संतोष सर इंग्लिश का पेपर काफी लेंथी होता है। आई एक्सेप्ट कि लेंथी होता है क्योंकि ये लैंग्वेज है और यहां पर आपको लिखते चलना। क्या हम इसके पूरे पेपर के पैटर्न को समझकर हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बना सकते हैं ताकि हमारा इंग्लिश का एग्जाम सही टाइम पे हो भी जाए और साथ में हम अपना यहां पर बेस्ट स्कोर भी कर सके? इसीलिए आज ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो पे करने वाला हूं कि आपको इंग्लिश को मास्टर कैसे करना है और हर चीज का प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन दिया हुआ है। हर एक पॉइंट आपके साथ शेयर किया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फिर भी कोई डाउट होंगे मुझे कमेंट जरूर पुट डाउन करना। और साथ में अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हो तो यहां पर जल्दी जाके टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना, जहां पर सारे अपडेट्स और सारे मटेरियल्स आपको मिलते चलेंगे। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हाथ आगे करो, बोलो सर आप जो जो बातें बोलोगे ना, आई विल फॉलो ईच एंड एवरी पॉइंट, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं और जाके इंग्लिश की स्ट्रेटजी ना देखो। इंग्लिश बहुत आसान होती है, आप ये रियलाइज करोगे वीडियो कंप्लीट करने के बाद। थोड़ी सी लेंदी है बट थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा के देखो ताकि आप आराम से सारी चीज कर सको और जो टारगेट दिया उसे पूरा करना। 1 के लाइक्स चाहिए, क्यों चाहिए आगे बताए हुए देखो। और साथ में स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपने एक प्यारा सा रोड मैप और स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं अपने क्लास 10 इंग्लिश को मास्टर करने के लिए। यहां से मैं जितनी बातें करने वाला हूं सारे पॉइंट्स को आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना है। उसके बाद कोई डाउट रहेगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में पुट करना, क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया, ऐसे मान लो इंग्लिश में आधा काम आपका यही खत्म हो जाता है। बिल्कुल ध्यान से देखो। जैसे कि आप सबको पता है आपका जो एग्जाम रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा और जो 20 मार्क्स होंगे आपके वो होंगे इंटरनल असेसमेंट है। बिल्कुल ध्यान समझो। IA को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 20 में से 20 स्कोर करने के लिए आप मुझे प्रॉमिस करो, ऐसे मान लो 20 मार्क्स तो लेके रहेंगे तो टीचर को बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे हैं। टीचर जो बोल रहा है उसको करते जाओ। प्रोजेक्ट मांग रहा दे दो, कॉपी मांग रहा दे दो, ये मार्क्स का वास्ता है। और साथ में अपने पीरियोडिक टेस्ट को थोड़ा सा यहां पर लीनियंट मत लेना, अच्छे से देना है ताकि हम यहां पर मैक्सिमम बच्चे अगर ठीक ठाक होना 20 में से 20 आ जाते हैं। अब आ जाओ इस 80 मार्क्स को कैसे ग्रैब किया जाए। 80 मार्क्स को बांटा गया है। मैं पूरे क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को डिस्कस करूंगा और हर एक पैटर्न के साथ साथ स्ट्रेटजी क्या है वो देखो। सबसे पहले 3 ए सेक्शन, बी आपका सी है। ए आपका रीडिंग स्किल्स है, बी आपका राइटिंग स्किल प्लस में ग्रामर। और देख लो राइटिंग स्किल और ग्रामर जो आपको बहुत परेशान करती है ना, वो सिर्फ 20 मार्क्स की है। उसके बाद आपके पास सेक्शन सी जो आपका लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, सिंपल सी भाषा में ये जो आपके पास 2 बुक्स है ना, एक फर्स्ट फ्लाइट और एक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, बस इसे कंप्लीट करना है। और ये मान लो आपके पूरे 40 मार्क्स आपको देके जाने वाली है। और आप मानोगे नहीं, ये जो 20 मार्क्स में आपका राइटिंग स्किल और ग्रामर है, इसमें भी आपका 10 + 10 का डिवीजन है। मतलब ऐसे मानो सिर्फ 10 मार्क्स की ग्रामर है और 10 मार्क्स का राइटिंग स्किल है। अब एक बात ध्यान से सोच के मुझे बोलना, क्या सिर्फ ग्रामर का ना आना आपके इंग्लिश के मार्क्स को डिसाइड करेगा? नहीं बच्चा, ग्रामर तो सिर्फ एक बहाना है 80 में से 80 तक जाने का। बट आप देख सकते हो सिर्फ 10 मार्क्स की ग्रामर है। तो यहां अब मैं डिस्कस करूंगा, आपका थोड़ा दिमाग खुलेगा। अब आज एक एक करके बात करते हैं। तो 20 मार्क्स आपका, 20 मार्क्स और 40 मार्क्स डन है क्या? बिल्कुल ध्यान दो, 3 सेक्शन होंगे। अब यहां पर आ जाओ सेक्शन ए, जो आपका रीडिंग स्किल है उसको कैसे मास्टर करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो मैं डिस्कस करूंगा अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो अभी वीडियो को छोड़ दो, क्योंकि आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बट आई प्रॉमिस, ये सिर्फ कुछ दिन कर लिया ना आपने, आपका इंग्लिश का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। देखा जाए आपके पास जो रीडिंग स्किल है ये आपका 20 मार्क्स का है। यहां पर आपके 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, फर्स्ट और आपका सेकेंड है। फर्स्ट में जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हो बच्चा, एक आपका पैसेज होगा, सेकेंड में भी आपका पैसेज है, बट फर्क है। पहले वाले पे आपका डिस्कर्सिव पैसेज है, दूसरे पे केस बेस्ड फैक्चुअल है। क्या अंतर है? डिस्कर्सिव में क्या होता है, आपके पास कुछ सेट ऑफ पैराग्राफ्स होते हैं, वहां पर जो चीजें हैं, डिस्कर्सिव का मतलब ही होता है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाना थोड़ा सा अलग वे में। मतलब एक फ्लो नहीं होगा, एक वे से आप दूसरे टॉपिक पे चले जाओगे। इन द सेंस ऐसे मान लो ये आराम से 10 में से 10 स्कोर हो सकते हैं और कुछ इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डिस्कस करते हैं।
दूसरा केस बेस्ड फैक्चुअल है, इसमें हमेशा आपको एक डाटा दिया होता है, हमेशा एक इनपुट स्टैटिस्टिकल डाटा आपको दिया होगा, एक चार्ट दिया होगा और वहां से आपका यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा छोटा होता है बट ये भी आपको 10 मार्क्स देगा। तो यहां और यहां पर दोनों को कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत लो। यहां पर सिर्फ आपके एमसीक्यूज नहीं होंगे कि आपका सिर्फ एमसीक्यूज के साथ साथ यहां पर हो सकता है आपको आंसर लिखने वाले भी क्वेश्चंस हो। अब ये समझो कि इसको मास्टर कैसे करना है, 20 में से 20 का स्कोर कैसे आप ला सकते हो। देखो, आप कितने भी अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कर लो, ये कड़वा सच है, आपके एग्जाम पे जो पैसेज आएगा आपको फेस करना पड़ेगा, नो डाउट करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लेता है बट अगर ना, ये मैंने खुद रियलाइज करा है, अगर आप यहां एग्जाम से पहले पहले एटलीस्ट इसके मान लो 10 और इसके 10 अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है, तो जो पैसेज आप 40 मिनट पे सॉल्व कर रहे थे वो आपका 40 से घटकर 25 से 30 हो जाता है। ये खुद का एक्सपीरियंस है बच्चा। जब मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि पैसेज की कोई ट्रिक नहीं होती, सच में ट्रिक तो नहीं होती बट ये है फ्लो बन जाता है, आप पैसेज को समझना चालू कर देते हो। तो ये 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कहां से कर सकते हो, दो तरीके हैं। एक तो ये कि अभी आप जो वीडियो देख रहे हो इसके टेलीग्राम के चैनल पे मैं यहां पर लास्ट के 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर अपलोड कर दूंगा, क्वेश्चन भी और आंसर भी। आप वहां से अनसीन पैसेज को मास्टर कर सकते हो, आप सिर्फ प्रैक्टिस करो। देखो सिंपल सा है, ऐसे मान लो कि आप ट्राई करो कि हफ्ते में ना एक अनसीन पैसेज आधी घंटे लेके सॉल्व कर लिया करो, और ये दोनों टाइमर लगा के करना। जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी ना, मुझे पता है एग्जाम पे आप फेस करोगे बट थोड़ा सा ना, मैंने क्या बोला है, जो टाइम है वो कम हो जाएगा। एक तरीका तो ये कि आपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मेरे पास पूरा एक ना बुक हो जहां से मैं अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकूं, तो आपके पास ना ये देखो आर्यन के एक सैंपल पेपर, बेटा यहां पर आपके 15 सैंपल पेपर हैं जिनमें से कुछ सॉल्व है कुछ अनसॉल्व है, तो आप सॉल्व वाले की प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बस फायदा क्या होगा, बुक आपके सामने होगी तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और यहां पर जो आने वाले सेक्शंस हैं उन सब के बारे में दे रखा है। ऐसा मान लो कि अगर आपने एग्जाम से पहले 5 से 6 सैंपल पेपर भी कर लिए ना, तो आपको पूरा सेट हो रखा है कि सेक्शन ए को इतना टाइम देना है। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आप यहां से आराम से प्रैक्टिस कर लो ताकि एक फ्लो बन जाए और अनसीन पैसेज पे ज्यादा टाइम ना लो। 20 में से 20 स्कोर करने मुझे प्रॉमिस करोगे साथ में। इसके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे, साथ में कमेंट पे पिन भी कर रखे, आप जाके चेक भी कर लेना। अब आ जाओ जल्दी से, यहां पर सेक्शन है तो प्रॉमिस ना 20 में से 20 स्कोर ही करेंगे, बस प्रैक्टिस करके आ जाओ। अब बात करते हैं सेक्शन बी में, जो आप सबसे बड़ी समस्या लेके बैठे हो, और मेरा मानना यह है ये सबसे बड़ी समस्या नहीं है। सबसे पहली बात तो बच्चा, आपका ग्रामर सिर्फ 10 मार्क्स का, ये समझो 80 में से ना अगर आप 10 को साइड भी कर दो, बचे 70 मार्क्स, वो तो आपके पास है। तो लेकिन हमें करना जरूरी है। और ग्रामर का क्या सिलेबस है देखो, एक आपका डिटरमिनर्स, आपका टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड और साथ में रिपोर्टेड स्पीच है। ये जो टॉपिक्स आपको बहुत परेशान करते हैं, थोड़ा सा आइडिया लो बच्चा। इसमें सबसे मेन कौन सा है, एक तो आपका टेंसेस है जो आपको बहुत परेशान करता है, लेकिन टेंस बहुत आसान है, ये मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं, बताऊं क्या करना है। और दूसरा आपका मोडाल्स, जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और तीसरा सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड, मतलब जैसा सब्जेक्ट वैसा आपका वर्ब है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो वर्ब आपका सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट में यहां पर बात की गई है पास्ट टेंस की, तो आपका वर्ब भी पास्ट टेंस में है। और लास्ट में रिपोर्टेड स्पीच है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, मतलब आपको सेंटेंस दिया होगा उसको ट्रांसफॉर्म करना होता है। कैसे क्वेश्चन है मैं आपको दिखाता हूं, जो लेटेस्ट पैटर्न पे है, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। और इसके लिए ना आप इस टीचर पे भरोसा कर सकते हो, अपने संतोष भट्ट सर को भरोसा कर सकते हो। अभी आप जिस प्लेटफॉर्म पे वीडियो को देख रहे हो, और मैं प्रॉमिस करता हूं इन सारे टॉपिक्स को ऐसे मास्टर करवाने वालों अपनी अपकमिंग लाइव क्लासेस में कि आपको 10 में से 10 स्कोर पक्का ही आएगा। बट एक बार देख लो क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है। हो सकता है कि वीडियो आप बहुत लेट देख रहे हो, और ऐसे में अच्छा आपको लिखा साफ सब लिखा हुआ है। कुछ क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज हो सकते हैं और कुछ आपके यहाँ पर आंसर राइटिंग वाले हो सकते हैं। देखा जाए जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, चलो क्या कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। ये लेटेस्ट सैंपल पेपर के बेस है, देखा जाए कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन प्रोपोर्शन ऑफ अ लेटर। आप कह सकते हो यहां पर टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, पढ़ो। डियर सर, this is with reference to committee's letter of recommendation that dash, और ये हाईलाइट को चेंज करना है, the nominations for safe residential area award for this current year। बात को समझो, ये हाईलाइट एक वर्ब है, इसको चेंज करना है सेंटेंस के टोन के अकॉर्डिंग। साफ दिख रहा है बच्चा, बात हो रही है दिस करंट ईयर की, तो यहां पर बात चल रही है किसकी, देखो ये रेफरेंस उसके लिए जो कमिटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन था, जो हाईलाइट करता है
जो हाईलाइट करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आपका हाईलाइट का क्या हो जाएगा बच्चा? यस, आपका हाईलाइट्स हो जाएगा। आई नो थोड़ा सा भी आपको टाइम लगेगा क्योंकि अभी आपको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता, जब वो मैं अपने अपकमिंग लाइव क्लास में करा दूंगा। और हां, एक बात और है, इंग्लिश की क्लासेस की टाइमिंग क्या है मुझे अभी वीडियो पॉज करके बताना, ताकि मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले। आप मानोगे नहीं, ये सिर्फ लग रहा आपको भयानक, जब 12 प्रैक्टिस करोगे ना हो जाएगा, और उसी सेट से करेंगे। डन है क्या? दूसरा देखा जाए, रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ रेसिपी रिव्यू आर्टिकल, आइडेंटिफाई द एरर है कि अब ये जो आपके टॉपिक्स है ना, वहां से कैसे क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है कि आपको एरर निकालना और साथ में उस एरर का करेक्शन भी करना है। करें क्या? पढ़ा जाए। देखो, दिस डिलाइटफुल रेसिपी मस्ट कीप योर हंगर पैंग्स एट बे विथ इट्स बैलेंस स्पाइसेस एंड ओरिएंटल फ्लेवर। तो ये जो रेसिपी है वो आपके भूख को दूर रखेगा। ये कह रहा है मस्ट कीप, मैंने कहा था मोडाल्स को थोड़ा सा फोकस करो। मस्ट तो अवश्य के लिए आता है, ये कंपल्सन को दिखाता है। वो कहना चाह रहा है कि जो ये रेसिपी है वो आपके भूख को मिटा देगा। फ्यूचर की बात हो रही है, मिटा देगा, तो ये मस्ट यहां पर क्या हो जाएगा? आपका बच्चा विल हो जाएगा। डन है क्या? यस सर, कुछ ऐसा। तीसरा पैटर्न देखो बेटा, मतलब आपके पास एक फिलर आ गया, आपके पास एरर क्वेश्चन आ गए। आ जाओ, अभिलाष एंड नेहा हैड अ कॉन्वर्सेशन अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ नेहा डांस एकेडमी, और इसके पास ना यहां पर एक बच्चा क्वेश्चन है जिसको रिपोर्ट करना है, मतलब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है। तो यहां तीन चीज को चेंज करना होता, पढ़ोगे, एक तो टेंस को, एक पर्सनल प्रोनाउन को, और एक बच्चा आपका स्पेशल वर्ड्स को। जैसे आपका इज योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन स्पेंस, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे है तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस करना पड़ेगा। साथ पे जो इंटेरोगेटिव है इसको असर्टिव करना पड़ता है। अभी डोंट वरी, रूल्स में पढ़ेंगे तो आ जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? यस, कि अभिलाष आस्क्ड नेहा इफ हर बेस्ट फ्रेंड, पास कर दो, वॉज हेल्पिंग हर इन दैट वेंचर। बस इसको चेंज करना सीखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको, मैं ये आइडिया दे रहा हूं। चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ, सेम कुछ ऐसा ही होगा। सेम यहां पर बच्चा आपके पास बोलो क्या है, कुछ स्टेटमेंट है, इसको चेंज करना होगा। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है। और अगर वो एमसीक्यू वाला हो तो और आसान है। तो कैसे? यहां पर है क्या, देखो, सर ने कहा व्हाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो सबरम ने आंसर दिया आई एम कन्विंस्ड दिस प्रोग्राम हैज द पोटेंशियल टू एनहांस माय एबिलिटीज। आपको सोचो यहां पर क्या, देखो, सारा आज शब्द, देखो सारा आज सबनम, बोलो क्या, डैश इन द, इसकी बात चल रही है। तो बताओ व्हाई डिड यू चूज, कौन सा टेंस है बच्चा? सिंपल पास्ट टेंस। ये पास्ट परफेक्ट हो जाता है तो हैड आएगा। यस, ऑप्शन सी है। अभी सब कुछ आएगा, आप सेकंड्स में ना ये एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन करोगे। बस थोड़ा साथ दो और मुझे इस वीडियो को शेयर करो। इस वीडियो को जितना हो सके स्प्रेड करो, ताकि हम मस्त तरीके से यहां पर 1K लाइक्स होने के बाद हम इंग्लिश की लाइव क्लास को स्टार्ट कर सके। ये आपके ऊपर है, मस्त तरीके से रूल को पढ़ना है। तो अब यहां पर समझ लो अच्छा कि आपके पास ग्रामर पे ना यहां पर जो होगा 12 क्वेश्चंस होंगे, और 12 में से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 2 पे आपको चॉइस मिली हुई है। 12 कुल होंगे, आपको सिर्फ 10 करने हैं। इस तरीके से आप 10 में से 10 स्कोर कर सकते हो। ग्रामर वैसी नहीं है तो ट्रिकी है, बट वो हो जाता है कुछ क्वेश्चंस को करने से। डन है? आ जाओ। इस ग्रामर इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस बच्चा। अब यहां पर आ जाओ, चलो क्या देखा जाए। अब बात करते हैं राइटिंग स्किल्स की। अब राइटिंग स्किल्स में कुछ लोगों को ये नहीं पता कि आ क्या रहा है। सर नोटिस राइटिंग आ रही है, रिपोर्ट राइटिंग आ रही, नहीं बच्चा। क्लास 10th में सिर्फ 2 चीजें आनी है, एक आपका लेटर राइटिंग, वो भी इनफॉर्मल लेटर नहीं, सिर्फ आपका फॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल मतलब क्या होता है? आपका अनौपचारिक, मतलब जहां पर आप रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड को लिखते, वो नहीं आ रहा। आपका सिर्फ फॉर्मल लेटर आ रहा है, मतलब लेटर टू द एडिटर, कंप्लेंट लेटर, प्लेसिंग इन ऑर्डर। 4 टाइप्स के लेटर होंगे जिन्हें बहुत डिटेल पे कर रहे होंगे। ये सब कुछ मैं कराऊंगा। अभी आपको सिर्फ बताना है कि बच्चा ऐसा है। अगर आप वीडियो बहुत बाद में देख रहे हो सकता है तब तक ये सारी चीजें अपलोड भी हो जाए इस प्लेटफॉर्म पे। एंड देन आपके पास आएगा बच्चा बोलो क्या, एनालिटिकल पैराग्राफ। अब ये एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है, अब एक आइडिया देता हूं, आ जाओ। दोनों का एक छोटा सा आइडिया यहां मिल जाएगा। और हां, 5 मार्क्स का ये है, 5 मार्क्स का ये है। 10 मार्क्स आपको राइटिंग स्किल देगा, और आई प्रॉमिस 10 में से आप 10 स्कोर करोगे। बहुत सिंपल देखा जाए तो यहां पर देख सकते हो बेटा, ये आपके फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। छोटा सा आइडिया आपको दे रखा है, अभी इसको पढ़ना नहीं है, अभी सिर्फ समझो, बाद में सबको डिटेल पे कराऊंगा। और यहां पर आ जाओ, ये बोलो क्या बेटा, ये आपके देखो क्या है, आपके पास ना एक यहां पर ग्राफ दे रखा है, लाइन ग्राफ है, चलेगा ना। यहां पर बर्थ रेट और डेथ रेट है। उसके बाद ना इसको क्या करेंगे बच्चा, यहां पर एक एनालिटिकल पैराग्राफ दिखाएंगे कि अच्छा ये ग्राफ हमें दिखा रहा है कि यहां पर बर्थ रेट और डेथ रेट की बात की गई है, कहीं पर ये आपका यहां मैक्सिमम हो गया है, यहां पर कहीं पर ये मिनिमम हो गया है। तो इस सारी बातों को हम लिखते चलेंगे, बस इसको एज इट इज रिपोर्ट करना कह सकते हो। इसी को एनालिटिकल पैराग्राफ कहते हैं। इसके लिए भी क्या होता है, स्टार्टिंग लाइन होती है, कैसे आप लिखोगे, सब तरीका होता है।
लेकिन बताना जरूरी है कि 5 मार्क्स ये 5 मार्क्स ये है, और आपके ऊपर आप करो ना 1 के लाइक्स, मैं सब कुछ आपके लेके आऊंगा, बस आपको शेयर ही तो करना है अपने सारे फ्रेंड्स को। डन बच्चा बाड़ी, आ जाओ। अब हम कहां कूदेंगे? यस, आपका सेक्शन सी। तो सबसे अच्छी बात है, सेक्शन सी को मास्टर करेंगे, सिर्फ इन 2 बुक से दोस्ती करनी है। देखो क्या है, देखो ये 2 बुक से, आ जाओ यहां पर। अगर आपको जो सिलेबस नहीं पता तो देख लो, आपका ये आपके फर्स्ट फ्लाइट का सिलेबस है, जो प्रोज है यहां पर चैप्टर्स ये, और ये आपके पोएम्स हो गए। डन है क्या? पोएम में सारे जो पोएम है उन सबके पोएट के नाम याद कर लेना, याद के करना, मैं खुद करवाऊंगा बच्चा। उसके बाद यहां पर आ जाओ, ये आपके फुटप्रिंट और फिट के चैप्टर हैं। तो कैसे इसमें ना बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। पहली बात तो आप यहां पर सारे चैप्टर्स की, देखो यूट्यूब कह सकते हो ना एक ब्रह्मास्त्र है, आप कुछ नहीं करो, या तो आप स्कूल में उस चैप्टर की स्टोरी समझ लो, एक बार रीड कर लो, ऐसे बैठे हुए रीड कर रहे हो, देन आप गूगल पे जाके हर चैप्टर की आप समरी पढ़ लो, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा बेस्ट तरीके से। इवन अभी आप जो सैंपल पेपर परचेस करोगे ना, वहां कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप पहले एक बार ना ये प्रॉमिस करो, ये 9 चैप्टर्स ये रहे, अब देखो इसको पहाड़ मत बनाना, चैप्टर्स करने बहुत आसान होते हैं। आप क्या करो, जब भी बोर हो रहे हो चैप्टर पढ़ना चालू करो, और स्कूल में जाते हो कुछ वहां सुनते होगे, अब कुछ आप अपने टीचर सुनते होंगे, तो ये सुनोगे ना तो ये आराम से सारी स्टोरी आपकी हो जाएगी। अब ये देखो कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं यहां से, ये समझना बहुत जरूरी है। एंड बच्चा भाई डोंट वरी, ये जितने भी चैप्टर्स है ना, आप मानोगे नहीं, अभी आप वीडियो देख रहे हो ना, आप सिर्फ जाके नीचे लिंक होगी जहां पर आपको मैंने कुछ चैप्टर्स के, ये स्टार्टिंग के बच्चा 5 चैप्टर्स के ना मैंने PYQs अटैच कर दिए हैं। आप क्या करना, चैप्टर्स कंप्लीट करो और PYQs को सिर्फ रीड करो, रट्टा नहीं मारना, क्वेश्चन आंसर सिर्फ रीड करने, समझने कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहां पर आते हैं। अब आ जाओ, देखो यहां से क्वेश्चंस कैसे आने वाले। सबसे पहले 6th और 7th क्वेश्चन है, ये सब काफी आसान होते हैं अगर आपने चैप्टर पढ़ रखे ना। बस है क्या, देखो यहां पर आपके पास क्या होगा, एक यहां पर एक्सट्रैक्ट, मतलब कोई चैप्टर का कोई पार्ट आपका इस बुक से होगा और एक इस बुक से, और दोनों पे आपको चॉइस दी जाएगी, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, उसमें आपके सब पार्ट्स होंगे। सेम बच्चा एक आपके पास क्या होगा, देखो 7वें में जो पोएट्री है, जो इस बुक में पोएम है, वहां पर 2 पोएम्स होंगी और दोनों पोएम्स में चॉइस होंगी, कोई एक आप करना होगा। 5 मार्क्स आपको ये देके जाएगा, 5 मार्क्स आपको ये देके जाएगा। क्वेश्चंस हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव हो या आपके शॉर्ट आंसर टाइप हो सकते हैं, ये आराम से हो जाता है। डन है बच्चेवाड़ी। और जो आप सैंपल पेपर परचेस करोगे ना, वहां 3-4 सैंपल पेपर को देख लेना, पूरे पेपर का आइडिया तो आपको मिलने वैसे ही वाला है। आ जाओ देखा जाए, करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 और आपका 9th की 10 मार्क्स आप वहां कवर करोगे। अब यहां पर आ जाओ, ये जो आपके होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यहां पर जो बुक्स आपकी फर्स्ट फ्लाइट, ये फर्स्ट फ्लाइट में आपके 5 क्वेश्चंस होंगे और 5 में से आपको सिर्फ 4 करने होंगे। सेम बच्चा आपके पास यहां बोलोगे 3 शॉर्ट होंगे जिन्हें आपको 2 करने होंगे। एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का होगा तो आपको 12 मार्क्स देके जाएगा। सिर्फ यहां पर एक क्वेश्चन आपका बच्चा 3 मार्क्स का तो 6 मार्क्स देके जाएगा, मतलब आपके पास ये 12 मार्क्स और ये 6, 12 6 18 और 10 मार्क्स आपके वहां पर है। ये आसान होते हैं। उसके बाद 2 बच्चे आपके आएंगे बड़े बड़े क्वेश्चंस जो 6-6 मार्क्स के होंगे। 6 मार्क्स का ये होगा और 6 मार्क्स का ये होगा। एक होगा आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, एक होगा आपके फर्स्ट फ्लाइट से, और एक होगा आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट से। 6 मार्क्स यहां, 6 मार्क्स यहां, खत्म। तो ये 12 मार्क्स, ये 12 और बच्चा 12 और यस ये आपका 12 12 24 और 30 और 10 मार्क्स के आपके पास एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 40 मार्क्स के यहां पर है। मैं फिर से बोल रहा हूं, लिटरेचर को मास्टर करने का तरीका मुझे प्रॉमिस करो, आप चैप्टर को देखो, लाइन बाय लाइन तो पढ़ो, उसके बाद उसकी समरी पढ़ लो, क्योंकि बाय द एंड क्वेश्चन आंसर आपको रटने नहीं है। और जो मैं PYQs अटैच कर रहा हूं ना, हर चैप्टर को पढ़ने के बाद एक बार PYQs को पढ़ लो, और उसमें हो सके टाइम है तो की पॉइंट्स को लर्न करते चलना, की पॉइंट्स को। उसके बाद ना, ये तो सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि ऐसा पेपर होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये दिक्कत है कि सर पेपर कैसा आएगा मैं ये नहीं पता, और फिर इसको अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें अपने आप ग्रैब होती चलेंगी। और मुझे प्रॉमिस करो, जो बातें मैं जैसे बोल रहा हूं आप वैसे ही फॉलो करोगे, और इस सारी चीजों को समझने के लिए ना आप एक बुक परचेस कर लो, और वहां से आपको सारी चीजें आइडिया मिलते चलेंगी। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। साथ में मैं चाहता हूं कि इसको सिर्फ अधूरा ना छोड़ा जाए, जो आपसे प्रॉमिस किए जा रहे हैं आप वो करो, और वो सारे काम मैं करवाऊंगा, बस आप टारगेट को पूरा करते चलो। और अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है, हो सकता है आप लेट देख रहे हो, बट जब भी देख रहे हो यही तरीका है इंग्लिश में मास्टर करने का, और यही आपको करना है। प्रॉमिस करते हो ना, हाथ आई करो और बोलो सर आई प्रॉमिस कि जो बातें आपने बोली मैं सारी पूरी करूंगा। और कमेंट पे जरूर पुट करना ABK SHJ रॉक्स है, और बेस्ट तरीके से हम ट्राई करेंगे 95+ स्कोर करने की। जब आपका रिजल्ट अनाउंस होगा तो मुझे जरूर बताना कि सर बहुत हेल्प हुई। एंड यस, ये थी कहानी
मैं चाहता हूं कि इस चीज को फॉलो करें और साथ में जाते जाते अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो आप सबको क्या करना है बच्चा, यस लाइक करना है, साथ में चैनल बने रहो और भी सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजी के लिए जल्दी से वो लाल बटन दबा देना और कुछ भी डाउट है वो जरूर कमेंट करो ताकि मैं आप सारे कमेंट के आंसर दे सकूं। एंड यस एबीके ऐसे जेरोक्स आवाज नहीं आ रही, अच्छे बच्चे कैसे संतोष सर जैसे।